नमस्कार साथियों। क्लास में थोड़ा गैप आ गया। गैप का कारण क्या कि व्यस्तताएं रहती है और कुछ भी नहीं रहता है। तो हम लोग जुलाई का जो करंट है, जुलाई का करंट हम लोग पूरा कर चुके हैं। जुलाई महीने का, और जुलाई महीने का जो करंट है वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर श्री राम नायक के नाम से चैनल है, और मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जुलाई महीने की पीडीएफ ले सकते हैं। और बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं वो। अब हम लोग अगस्त महीने को शुरू कर रहे हैं मंथन सीरीज में, और ये अगस्त महीने का हमारा पहला वीडियो है ये। ठीक है, तो हम अगस्त महीने की बात करें तो आप देखो कि के आर श्रीराम, के आर श्रीराम, जिनका पूरा नाम है कल्पाथी राजेंद्रन श्रीराम। एक आप देखो कि अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ जुलाई, तो जुलाई महीने में जो करंट के सवाल आए हैं, अ, अभी जो भी एग्जाम हो तो आप लोग देखोगे कि आपको सवाल खूब मिलेंगे वहां से। ये भी मैं कहता हूँ आपको, ठीक है। जैसे भी पटवार का एग्जाम वगैरह हो तो आप लोग मिलाना उन सवालों को। तो कल्पाथी श्रीराम या के आर श्रीराम, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये 43वें 43, ये हमारे 43वें न्यायाधीश हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं है। सितंबर में ही हम लोग देख रहे हैं इनका जो कार्यकाल है, सितंबर में ही इनका कार्यकाल आपके पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखोगे, ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका नहीं है। और के आर श्रीराम, और अभी ये ट्रांसफर होकर के आए हैं मद्रास हाईकोर्ट से। मद्रास हाईकोर्ट से हमारे यहाँ आए हैं ये। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। आपसे सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ये किस क्रम के हैं, तो 43वें मुख्य न्यायाधीश, और सितंबर में ही इनका सेवानिवृत्ति है इनका। फिर आप देखो कि न्यायालय को लेकर के एक और परिवर्तन हुआ है। एक और परिवर्तन ये हुआ है कि अभी हाल ही में न्यायालय के अंदर 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, 7 नए न्यायाधीश आए हैं। ठीक है, और ये 7 आए कौन कौन है? संगीता शर्मा है, संदीप तनेजा है, बलजिंदर सिंह हैं, विपिन गुप्ता है, संजीव पुरोहित है, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंधी। ये 7 लोग आए हैं। इन 7 लोगों में संगीता शर्मा न्यायिक 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 अधिकारी कोटे से हैं, और कोटे से हैं, और बाकी सारे जो 6 हैं ये 6 वकील कोटे से हैं। वकील कोटे से हैं। तो एक संगीता शर्मा है। ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में नियुक्त नए न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीश कौन है, तो संगीता शर्मा महिला न्यायाधीश है। और ये भी 7 न्यायाधीश आने से कुल न्यायाधीश कितने हो गए हैं? तो कुल न्यायाधीश हो गए हैं 43, और हो कितने सकते हैं? 50। तो हमारे यहाँ जो स्वीकृत संख्या है न्यायालय के अंदर, स्वीकृत संख्या 50 है, और वर्तमान में 43 है, 43 है। और जो न्यायाधीश आए वो भी कौन से हैं? 43वें ही हमारे न्यायाधीश हैं। गौर करिएगा आप लोग। फिर है आपके राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात करें तो ये वन महोत्सव हुआ कहाँ है? तो ये वन महोत्सव हुआ है जयपुर में। और ये वन महोत्सव है कौन सा? तो आप देखो कि ये क्षेत्रवा वन महोत्सव है, और ये हुआ है आपके जगत गुरु, जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में ही हुआ है। तो देखो दो बात यही हो गई, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ हुआ है? तो जयपुर हुआ है। कौन सा है? तो ये क्षेत्रवा हम लोग देख रहे हैं कि आपके वन महोत्सव है। ठीक है, तो इस बात पे भी आप लोग गौर करिएगा। फिर आप देखो कि एक हम लोग देखते हैं, कभी हमारे यहाँ मिशन चल रहा है हरियालो राजस्थान। ये आपके लिखा हुआ है, देखो आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, हरियालो राजस्थान। हरियालो राजस्थान,
और हरियालो राजस्थान के अंदर 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों के अंदर। ठीक है, अगले 5 वर्षों के अंदर 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है हरियालो राजस्थान अभियान के तहत। ठीक है, और अभी आप देखो कि हरियाली तीज, हरियाली तीज जो आती है आपके श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के अंदर। ठीक है, तो आप देखो कि जो हरियाली तीज है, हरियाली तीज में हम लोग देखते हैं कि पेड़ लगाए गए, और हरियाली तीज में पेड़ लगा दिए गए कितने, 2.5 करोड़ पेड़ लगाए गए। और ये जो 2.5 करोड़ पेड़ लगाए, इनमें जयपुर सबसे अग्रणी रहा है। ये चीज भी आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, एक तो आपको हरियालो राजस्थान मिशन ध्यान रखना है। हरियालो राजस्थान मिशन में कुल 50 करोड़ पेड़ पौधे लगाने हैं अगले 5 वर्षों के अंदर। ठीक है, फिर आपके अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, ये मिले तो 2025 में है, लेकिन पुरस्कार 2023 के हैं। ये तो 2023 के पुरस्कार हैं जो 2025 में मिले हैं। ये 2 श्रेणियों में अभी मिले हैं। एक तो वन संरक्षण की श्रेणी में, और एक है वन्य जीव संरक्षण श्रेणी। इन 2 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार अभी मिले हैं। तो जो वन संरक्षण की श्रेणी है, वन संरक्षण की श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि जो पुरस्कार है वो मिला है किसको, अजीत सिंह को। ठीक है, अजीत सिंह को ये पुरस्कार मिला है। और आप देखो कि इन्होंने एक संकल्प लिया हुआ था कि मैं 51,000 पौधे जब तक नहीं लगा देता तब तक मैं नंगे पांव रहूंगा, और इन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। ठीक है, ये आप देखो कि ये इनकी फोटो आप लोग देख पा रहे हो, ये है, स्पष्ट आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, अजीत सिंह हैं। तो वन संरक्षण का जो पुरस्कार है वो मिला है अजीत सिंह को, ये पुरस्कार मिला है। और ये मूलतः है लक्ष्मणगढ़ के हैं, और लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर 20 में नीम का थाना में चला गया था, लेकिन अभी सिक्कर के अंदर ही है। तो वन संरक्षण का पुरस्कार मिला अजय सिंह को, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के हैं ये। और जो वन्य जीव श्रेणी है, वन्य जीव श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि जो पुरस्कार है ये मिला है आपके वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण श्रेणी का अमृता देवी पुरस्कार 2023 का मिला है गोविंद भारद्वाज और गौरीशंकर शर्मा, इनको ये मिला है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण है, तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने वन्य जीवों का संरक्षण किया है। जैसे नीलगाय वगैरह को बचाया, मृग जो है हमारे, है ना, हिरण जो है, हिरणों वगैरह को बचाया इन्होंने, लोमड़ियों को बचाया इन्होंने, जो वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं, तो उनका संरक्षण करने के कारण गोविंद भारद्वाज और गौरीशंकर शर्मा, इन दोनों को भी अमृता देवी पुरस्कार मिला है आपके वन्य जीव संरक्षण का। फिर एक आप देखो कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने घोषणा की है अमृता देवी इंडिजेंस प्लांट म्यूजियम। ठीक है, ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस का मतलब होता है स्थानीय। स्थानीय जो वनस्पति है, स्थानीय वनस्पति के प्लांट को बढ़ावा देने हेतु उनका म्यूजियम बनाया जा रहा है। किसी भी पारिस्थितिकी के लिए, किसी भी इकोसिस्टम के लिए स्थानीय प्रजाति के पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारे पश्चिम राजस्थान में बात करें तो पश्चिम राजस्थान में खेजड़ी है, रोहिड़ा है, फोग है, खींप है, बुई है, ये हमारी स्थानीय प्रजातियां हैं, और ये यहाँ के जलवायु के अनुकूलित हैं। ये यहाँ के जलवायु के क्या रहे हैं, ये अनुकूलित रहे हैं। जैसे हरियाली के लिए हम लोग देखते हैं कि कीकर लगाया गया जिसको बोलते हैं जूली फ्लोरा। तो ये जो जूली फ्लोरा है
जिसको किंकर कहा जाता है, तो ये हरियाली के लिए लगा तो दियागा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारी स्थानीय वनस्पति के लिए, हमारी मृदा के लिए ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से एक पेड़ सफेदा, सफेदा जिसको कहा जाता है, ये लगा दिया गया है किन क्षेत्रों में, जो आईजीएनपी का जो क्षेत्र है, आईजीएनपी वाले क्षेत्रों में लगाया गया है। ये भी स्थानीय वनस्पति वगैरह के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात का। तो मुख्यमंत्री ने इस बात को समझते हुए अमृता देवी इंडिजेनस प्लांट म्यूजियम बनाने की इन्होंने घोषणा की है। और वो बनाया कहाँ जाएगा? वो बनाया जाएगा खेजड़ली के अंदर। ठीक है, खेजड़ली गांव कहाँ का है? खेजड़ली गांव आपके जोधपुर का है। तो ये जो चीजें, ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। आज इतनी बात करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में।